हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 1 की वर्कशीट नेहाज अलार्म क्लॉक करने वाले हैं। फर्स्ट आपको गिवन है रीड द पैसेजेस गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है नेहाज अलार्म क्लॉक की स्टोरी से, उसे आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो द पैसेज इज नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6। ये जो अलार्म क्लॉक है ऑलवेज यानी हमेशा रिंग्स एट 6 बजे ही बजता है एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बिस्तर से उठना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर, कितनी गलत बात है। ओह अरे, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मुझे कितना ज़्यादा पसंद है थोड़ी देर और सोना सुबह। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम, आई विश काश ऐसा होता दिस क्लॉक यानी ये जो अलार्म घड़ी है ये अपना जॉब अपना काम कभी कभी भूल जाती। नैरेटर यहाँ पर वो होता है जो कहानी को कहता है। समथिंग फॉल्स यानी कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स और नेहा मुस्कुराती है। सो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स, क्या होता है, व्हाट हैपेंस क्या होता है व्हेन यानी जब अलार्म क्लॉक रिंग करती है, घड़ी बजती है। तो नेहा हैज़ टू गेट अप फ्रॉम बेड, नेहा को अपने बिस्तर से उठना पड़ता है जब अलार्म घड़ी बजती है। सो आप अपना आंसर लिखेंगे व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स नेहा हैज़ टू गेट अप फ्रॉम बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नेहा विश टू डू, नेहा की विश क्या थी। शी विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, वो थोड़ी देर और मॉर्निंग में सोना चाहती थी। तो आप लिखेंगे नेहा विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नेहा विश फॉर द क्लॉक, नेहा की विश यानी नेहा की ख्वाहिश क्या थी फॉर द क्लॉक घड़ी के लिए। तो नेहा ने क्या बोला था कि काश ऐसा होता कि ये घड़ी समटाइम्स फॉरगेट इट्स जॉब, ये जो अलार्म घड़ी है ये कभी कभी अपना काम भूल जाती। नेहा विशेस फॉर द क्लॉक टू फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नेहा स्माइल, नेहा क्यों मुस्कुराई। समथिंग फॉल्स एंड नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है इसलिए नेहा स्माइल करती है। तो क्या गिरा था, अलार्म क्लॉक। तो आप लिखेंगे नेहा स्माइल्ड बिकॉज अलार्म क्लॉक फेल डाउन, अलार्म क्लॉक नीचे गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नरेटर मीन्स, नरेटर का मतलब क्या होता है। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे नरेटर मीन्स समवन हु टेल्स द स्टोरी, जो कि कहानी कहता है, कथावाचक। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स, नेहा हैज टू गेट अप फ्रॉम बेड व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स। What does Neha wish to do? Neha wishes to sleep a little longer in the morning. Next है what does Neha wish for the clock? Neha wishes that clock would forget its job sometimes. Next है why did Neha smile? Neha smiled because alarm clock fell down. Next है what does narrator means? Narrator means someone who tells the story. Next question है which word in the passage has the same meaning as regularly? इस पैसेज में कौन से शब्द का सेम मतलब है, मीनिंग है रेगुलरली। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, जो काम आप हमेशा करते हो। तो इसका मतलब क्या अलार्म से है, तो अलार्म नहीं। लॉन्गर से है, लॉन्गर मतलब होता है थोड़ी देर, समटाइम्स मतलब कभी कभी। तो रेगुलरली का समटाइम्स तो एंटोनिम हो गया। रेगुलरली मीन्स क्या होता है, नियमित रूप से। नेक्स्ट है इन द गिवन पैसेज विच वर्ड हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ रिमेंबर, इनमें से किस शब्द का अपोजिट मतलब होता है, विलोम शब्द होता है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। फॉल्स मतलब होता है गिरना। स्माइल्स मतलब मुस्कुराना और रिंग्स मतलब होता है बजना। तो रिमेंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगेट। रिमेंबर मतलब याद रखना और फॉरगेट मतलब भूलना। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको एक और पैसेज गिवन है, दिया है इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, ये भी विश जो थी, इच्छा थी नेहा की, ये भी कम्स ट्रू यानी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स ईदर। अगली सुबह क्या होता है, कोई अलार्म घड़ी नहीं थी और ना ही कोई बर्ड्स थी। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस स्कूल बस, बट देयर इज समवन एल्स यानी कोई और भी था जो कि हु डज नॉट वांट, जो ये नहीं चाहता था, हर यानी नेहा को, टू मिस द स्कूल बस, कि वो अपनी स्कूल बस को मिस कर दे या छोड़ दे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या तुम पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो हु इट इज, ये कौन था। द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकीला सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वार्म स्माइल मतलब होता है सनलाइट। तो उसने क्या किया, अब ये जो सन था उसने नेहा के रूम को अपनी वार्म स्माइल के साथ भर दिया। अब इस पैसेज से रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है
फर्स्ट क्वेश्चन है विच विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। नेहा की कौन सी विश थी जो पूरी हो गई थी? तो नेहाज विश ऑफ नो अलार्म क्लॉक एंड नो बर्ड्स वॉज कम्स ट्रू। नेहा ने जो विश मांगी थी कि काश ऐसा होता कि ना तो कोई अलार्म क्लॉक होती ना ही कोई बर्ड्स होते, तो उसकी ये वाली विश भी पूरी हो गई थी। नेहाज विश ऑफ नो अलार्म क्लॉक एंड बर्ड्स कम्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज नॉट वांट नेहा टू मिस हर स्कूल बस। कौन यह नहीं चाहता था कि नेहा अपने स्कूल की बस मिस कर दे? तो कौन नहीं चाहता था? बिग ब्राइट सन। तो आप हु की जगह लिखेंगे द बिग ब्राइट सन डज नॉट वांट नेहा टू मिस हर स्कूल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डल। कौन से वर्ड का एंटोनिम यानी कि अपोजिट है डल? डल मतलब होता है धीमा या धुंधला, गंदा सा। इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि अपोजिट है? फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रू। ट्रू मतलब होता है सच या सही। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। बिग मतलब होता है बड़ा और वार्म मीन्स होता है गर्म। तो डल मतलब होता है गंदला सा, भद्दा सा, धुंधला सा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट यानी कि चमकीला। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू नेहाज रूम। नेहा के कमरे में क्या हुआ था? सन आया था तो उसने क्या किया था? नेहाज रूम फिल्ड विद वार्म स्माइल। उसने अपनी गर्माहट से नेहा का कमरा भर दिया था। नेहाज रूम वॉज फिल्ड विद वार्म स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच डे देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक एंड बर्ड्स। किस दिन से? फ्रॉम विच डे यानी किस दिन से कोई अलार्म क्लॉक और चिड़िया नहीं आई? जिस दिन नेहा ने विश मांगी थी। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम नेक्स्ट डे देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक एंड बर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 5 in the morning। जो अलार्म क्लॉक था वो सुबह 5 बजे बोलता था। तो नहीं, आपने देखा था अलार्म क्लॉक कितने बजे बोलता था? 6 बजे। तो ये वाली बात आपकी फॉल्स हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एफ। नेक्स्ट है नेहा वॉन्ट्स द अलार्म क्लॉक टू फॉरगेट रिंगिंग फॉर एवर। नेहा ये चाहती थी कि अलार्म क्लॉक है, अलार्म घड़ी है, वो हमेशा के लिए रिंग करना, बजना भूल जाए। तो उसने हमेशा के लिए नहीं मांगा था, उसने कहा था समटाइम्स। तो ये वाली बात भी आपकी फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है नेहा वॉज फॉन्ड ऑफ द बर्ड्स दैट कम टू वेक हर अप। नेहा वॉज फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, बहुत पसंद था। तो नेहा को वो बर्ड्स, वो चिड़िया बहुत पसंद थी जो उसको जगाने के लिए आती थी। वो चिड़िया नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये वाली बात भी आपकी फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है नन ऑफ द विशेज ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। यानी कि नेहा की कोई भी विश, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तो आपने देखा था उसने जो जो विश मांगी थी सारी पूरी हो गई थी। तो ये वाली बात भी आपकी फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है नेहाज क्लॉक रैंग एट 6 o'clock। नेहा की जो अलार्म घड़ी है वो 6 बजे बोलती थी। तो ये वाली बात आपकी सही है। तो आप इस पे ट्रू लिख देंगे टी। नेक्स्ट है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड अस दैट मेक्स अस टू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग। हमारे भीतर एक घड़ी होती है जो कि हमें रोज सुबह सेम टाइम यानी उसी समय पर जगा देती है। तो ये वाली बात भी आपकी सही हो जाती है, क्योंकि नेहा की मदर ने बोला था देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू। तुम्हारे भीतर ही एक घड़ी है जो कि तुम्हें ये बताती है कि कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? आप यहाँ पर टी लिख देंगे। नेक्स्ट है नेहाज मदर टोल्ड हर टू स्लीप मोर। नेहा की माँ ने उससे कहा कि थोड़ी देर और सो जाओ, स्लीप मोर नहीं, उसकी मदर ने तो उसे जगा दिया था। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? फॉल्स, एफ। नेक्स्ट है नेहा स्लीप्स एट 10 ऑलवेज। नेहा 10 बजे सो जाती थी रोज। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि नेहा कितने बजे सोती थी? नेहा 9 बजे सोती थी। नेक्स्ट है द बर्ड्स आस्क नेहा टू प्ले विद देम। कि जो चिड़िया थी उन्होंने नेहा से बोला था कि चलो मेरे साथ खेलो। उन्होंने क्या बोला था नेहा से कि उठ जाओ, बहुत लेट हो गई है। और उसे कहाँ जाना था? उसे स्कूल जाना था, इसलिए वो चिड़िया उसे जगाने आई थी। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है नेहाज मदर आस्क हर टू रिलैक्स बिकॉज हर हॉलीडेज वर स्टार्टेड। नेहा की माँ ने उससे कहा था कि आराम से, क्योंकि उसकी हॉलीडेज यानी उसकी छुट्टियां शुरू हो गई थी। तो इसलिए नेहा की मदर ने नहीं बोला था। नेहा की मदर ने इसलिए बोला था क्योंकि उस दिन क्या था? उस दिन संडे था। तो इसलिए ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट आपको गिवन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डज नेहा वेक अप। तो नेहा सुबह कैसे जगती थी? नेहा जगती थी अलार्म क्लॉक की नॉइज से। तो आप लिखेंगे नेहा वेक्स अप ड्यू टू द नॉइज ऑफ अलार्म क्लॉक, या नेहा वेक्स अप बाय द नॉइज ऑफ द अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज नेहा हैप्पी। नेहा खुश क्यों थी? क्योंकि उसकी जो अलार्म घड़ी थी वो क्या हो गई थी? वो गिर गई थी। तो आप लिखेंगे नेहा वॉज हैप्पी बिकॉज हर अलार्म क्लॉक वॉज फॉलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नेहा से दैट शी कैन गेट अप लेट नेक्स्ट डे। नेहा ने क्यों कहा, व्हाई डज नेहा से, नेहा ने क्यों कहा दैट कि शी कैन गेट अप लेट नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन देर से उठ सकती है। उसकी अलार्म घड़ी गिर गई थी, वहां पर कोई अलार्म घड़ी नहीं बची थी, तो आप लिखेंगे बिकॉज देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक सो नेहा सेड दैट शी कैन गेट अप लेट नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नेहा विश टू डू। नेहा क्या करना चाहती थी, नेहा विश टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, थोड़ी देर और सोना चाहती थी नेहा। नेक्स्ट है वाई डिड नेहाज मदर टेल हर टू रिलैक्स। यहाँ टिल को आप टेल कर लेंगे। वाई डिड नेहाज मदर टेल हर टू रिलैक्स, नेहा की मदर ने नेहा से ये क्यों बोला कि रिलैक्स करो यानी आराम से, बिकॉज इट वॉज संडे, तो आप लिखेंगे नेहाज मदर टोल्ड हर टू रिलैक्स बिकॉज इट वॉज संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड नेहा अ स्लीपी हेड। किसने नेहा को स्लीपी हेड बुलाया था। नेहा की जो मदर थी उन्होंने नेहा को क्या बुलाया था, नेहा को स्लीपी हेड बुलाया था, तो आप लिखेंगे नेहाज मदर कॉल्ड नेहा अ स्लीपी हेड। नेक्स्ट गिवन है आंसर दीज क्वेश्चन। अभी आपने जो दिए थे वो शॉर्ट आंसर टाइप थे, इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ इन आंसर्स को लिखना होता है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज विश फॉर द नेहा, इसमें आप लिख देंगे व्हाट डज नेहा विश फॉर द सन। नेहा ने सन के लिए क्या विश मांगी, व्हाट हैपेंस टू द सन नेक्स्ट डे, और अगले दिन सन के साथ क्या हुआ, तो नेहाज विश द सन टू लेट हर बी ऑन हर ओन। नेहा ने ये सन से बोला था कि ये मुझे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता, और अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन देयर वॉज नो सन, तो आप लिखेंगे नेहा विश द सन टू लेट हर बी सो नेक्स्ट डे द सन हाइड्स हिमसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज नेहा फील दैट देयर इज नो एस्केप। व्हेन डज नेहा फील, नेहा को ऐसा कब फील हुआ, ऐसा कब लगा कि देयर इज नो एस्केप, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने देखा था कि जब नेहा की माँ ने उसे बुलाया था तब नेहा को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, यानी अब तो उठना ही पड़ेगा, तो आप लिखेंगे व्हेन नेहाज मदर वेक्स हर अप। जब नेहा की माँ ने उसे उठाया, व्हेन नेहा फील दैट देयर इज नो एस्केप। व्हेन नेहाज मदर वेक्स हर अप नेहा फील्स दैट देयर इज नो एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नेहा ईट हर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। व्हाई डज नेहा, क्यों नेहा ईट हर लंच, अपना लंच खाती थी, एवरी डे यानी हर रोज, एट 1 इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में 1 बजे ही नेहा अपना लंच क्यों खाती थी, बिकॉज शी फील्स हंग्री। तो आप लिखेंगे नेहा ईट हर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून बिकॉज शी फील्स हंग्री, क्योंकि उसे भूख लगती थी इसलिए वो 1 बजे अपना लंच खाती थी। नेहा ईट्स हर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून बिकॉज शी फील्स हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नेहा स्लीप एट 9 एवरी नाइट। नेहा हर रोज रात में 9 बजे क्यों सो जाती थी, बिकॉज शी फील स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आती थी इसलिए नेहा हर रोज 9 बजे रात में सो जाती थी। तो आप अपना आंसर लिखेंगे नेहा स्लीप्स एट 9 एवरी नाइट बिकॉज शी फील्स स्लीपी। सो नेहा स्लीप्स एट 9 एवरी नाइट बिकॉज शी फील्स स्लीपी। नेक्स्ट आपको गिवन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर देना होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन हाउ नेहा वेक्स अप ऑन हर ओन, यानी कि एक्सप्लेन करिए कि नेहा रोज अपने मन से खुद से कैसे जाग जाती थी। तो आपने देखा था एट लास्ट में नेहा की मदर ने उसे बताया था कि उसके भीतर भी क्या है, एक क्लॉक है, तो आप लिखेंगे देयर वॉज अ क्लॉक इनसाइड नेहा दैट टेल्स नेहा टू वेक अप। सो नेहा वेक्स अप ऑन हर ओन एवरी डे बिकॉज देयर इज अ क्लॉक इनसाइड हर। एक घड़ी थी नेहा के अंदर, दैट टेल्स हर, जो कि उसे ये बताती थी व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। सो इसलिए शी वेक्स अप ऑन हर ओन नेक्स्ट टाइम, इसलिए अगली बार वो क्या करती है, वो खुद से ही जाग जाती है। नेक्स्ट आपको गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक से ज़्यादा आंसर दिए गए हैं और उनमें से कोई एक ही आंसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो जो भी आपका आंसर करेक्ट है आप उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेहाज मदर टोल्ड हर टू डैश। नेहा की मदर ने उससे क्या करने के लिए कहा, रश यानी जल्दी करने के लिए कहा था, रिलैक्स आराम करने के लिए कहा था, पैनिक डरने के लिए कहा था, या स्माइल स्माइल करने के लिए कहा था। तो आपने देखा था स्टोरी में कि नेहा की मदर ने उसे क्या बोला था, रिलैक्स, इट इज़ संडे, कि उस दिन संडे था इसलिए नेहा की मदर ने बोला था कि रिलैक्स यानी आराम से। तो आप रिलैक्स के सामने सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फिल्ड नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। हु फिल्ड किसने भर दिया नेहा के रूम को विद अ वार्म स्माइल, गर्म स्माइल के साथ यानी गर्माहट के साथ किसने भर दिया था, फादर ने भर दिया था, मून ने भर दिया था, सन ने भर दिया था, या मदर ने भर दिया था। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, किसने भर दिया था, सन ने भर दिया था, तो आप सन के सामने सही का निशान लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सैड देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू। किसने कहा देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे भीतर भी एक घड़ी है। सन ने बोला था, बर्ड्स ने बोला था, नेहा ने बोला था, या नेहा की मदर ने बोला था। तो आपने देखा था स्टोरी में एट लास्ट नेहा की मदर उसको बताती हैं कि तुम्हारे भीतर भी एक घड़ी है जो कि तुम्हें बताती है, तुम्हें गाइड करती है कि व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। तो आप नेहाज मदर के सामने सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको इन वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के साथ मैच कराना है। कॉलम ए में आपको यहाँ वर्ड्स दिख रहे हैं और कॉलम बी में उनकी मीनिंग्स लिखी हुई दिख रही हैं। सो फर्स्ट है आपका स्नगल्स, मटर्स, स्केप, विंडो सिल और रिलैक्स। स्नगल्स का मतलब होता है सिमट जाना, लिपट जाना या सरक जाना। मटर्स का मतलब होता है धीरे से बोलना या बड़बड़ाना, फुसफुसाना। स्केप मतलब होता है बचना। विंडो सिल मतलब होता है खिड़की के नीचे की जगह जहाँ पर आपको सामान रख सकते हो। रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। कॉलम बी में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, अ शेल्फ एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, एक शेल्फ यानी एक अलमारी टाइप की, एक जगह टाइप की जो कि बॉटम नीचे दी हुई होती है विंडो के। नेक्स्ट है टू रेस्ट, आराम करना। टू गेट फ्री यानी आज़ाद हो जाना, बच जाना। टू स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में बात करना। टू सेटल इन टू एन ईजी पोजिशन, एक आरामदायक स्थिति में आ जाना। जैसे फर्स्ट आपका स्नगल्स है, स्नगल्स मतलब होता है लिपट जाना या सरक जाना, तो आ जाएगा टू सेटल इन टू एन ईजी पोजिशन। तो आप इसकी मैचिंग इसके साथ करा देंगे। नेक्स्ट है मटर्स मतलब धीमे से बोलना, तो स्पीक इन अ लो वॉइस, आप इसको इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है स्केप, स्केप मतलब बचना, बचना यानी टू गेट फ्री, तो आप स्केप को टू गेट फ्री के साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है विंडो सिल यानी खिड़की के नीचे की जगह, तो आप इसको इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है आपका रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम से, और रेस्ट करने को भी क्या बोलते हैं, आराम करना, टू रेस्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग गिवन। आपको यहाँ पर बादलों के बीच में तीन तीन वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इनमें से कोई स्पेलिंग एक ही आपकी सही स्पेलिंग है, तो जो भी सही स्पेलिंग हो आपको इस पर सर्कल कर देना है। जैसे फर्स्ट है आपका ISCAPE, ESCAPE और ESCAP, तो इन तीनों स्केप में आपका ये वाला स्केप सही है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। अलार्म के लिए आपको यहाँ पर तीन वर्ड्स दिए गए हैं, AALARM, ALARAM और ALARM, तो आपके इन तीनों अलार्म में ये वाला अलार्म करेक्ट है, तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है MORNIG मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग और MORANING मॉर्निंग, तो इन तीनों मॉर्निंग में आपका ये वाला मॉर्निंग करेक्ट है, तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है अनफेयर, अनफेयर में आपको ये तीन UNFAIR और UNFIAR और UNFEIR, तो इन तीनों अनफेयर में आपका फर्स्ट वाला अनफेयर करेक्ट है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका स्माइल, स्माइल के लिए भी आपको तीन वर्ड्स दिए गए हैं, SMIEL और SMEIL और SMILE, तो इन तीनों स्माइल में आपका लास्ट वाला स्माइल करेक्ट है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका क्लॉक, क्लॉक के लिए आपको फर्स्ट वर्ड है CLOK, CLOAK और CLOCK, तो तीनों क्लॉक में आपका लास्ट वाला क्लॉक सही है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा वर्कशीट ऑफ नेहाज अलार्म क्लॉक। आई होप आपको ये वर्कशीट और इसके कॉन्सेप्ट्स, जो भी ग्रामर के इनबिल्ट कॉन्सेप्ट थे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।